जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं एएसआई रिपोर्ट से मुस्लिम पक्ष, कट्टरपंथी महिलाएं, एक बदमाश और कुछ जिहादी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात एएसआई रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की बढ़ती मुश्किलों के साथ। ज्ञानवापी ढांचे की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिम पक्ष पर दबाव बन गया है। रिपोर्ट में हिंदुओं की धार्मिक चिन्हों, कलाकृतियों और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिलने की बात सामने आई है, जिसको लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने साफ शब्दों में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि ज्ञानवापी ढांचे से एएसआई द्वारा जुटाए गए सबूत से पुष्टि होती है कि मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की प्राचीन संरचना का एक हिस्सा आज भी मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार ज्ञानवापी सर्वे में जो शिलालेख मिले हैं उनमें जनार्दन, रुद्र, ओमेश्वर आदि नाम लिखे हुए थे। इसीलिए ज्ञानवापी की प्रकृति अभी भी एक मंदिर की है। आलोक कुमार ने आगे कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि धार्मिक स्थान की जो प्रकृति होगी वो बदली नहीं जाएगी और एएसआई रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि उस स्थान की प्रकृति एक मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। वहीं आलोक कुमार ने हिंदू समाज को कथित वजू खाने में मिले शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति करने के साथ ही मुस्लिम पक्ष से ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मुस्लिम पक्ष जमीन लेकर दूसरी जगह अपनी मस्जिद बना ले। हम मस्जिद इंतजामिया कमेटी से आग्रह करते हैं कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अच्छा होगा कि वो स्वयं ये कहें कि इस मस्जिद को किसी दूसरे एवं उपयुक्त स्थान पर आदर पूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। यदि वे ऐसा करते हैं तो भारत के दोनों समुदाय के बीच में एक सद्भावना का निर्माण होगा, शांति स्थापित होगी और मस्जिद भी अपने विस्थापित स्थान पर आदर पूर्वक रह सकेगी। दूसरी खबर कट्टरपंथियों की है, जहां मुंबई से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पैदल निकली शबनम शेख के साथ उत्तर प्रदेश के अमेठी में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया। मुस्लिम महिलाओं ने उनके पहनावे को लेकर गंदी टिप्पणी की और काफी सारी बातें भी कही। वहीं शबनम को परेशान करने वाली महिलाओं पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन किया है। जानकारी के अनुसार मुंबई की रहने वाली शबनम शेख 37 दिन पहले अपने 2 दोस्तों के साथ पैदल रामलला के दर्शन के लिए निकली थी। इस यात्रा में वो बुर्का पहनकर चल रही है और हाथ में भगवा झंडा लिए हुए हैं। वहीं शनिवार 27 जनवरी 2024 को वो अमेठी के जगदीशपुर पहुंची थी। यहीं पर अयोध्या की तरफ जाते समय एक सफेद रंग की कार में सवार कुछ मुस्लिम महिलाएं आकर उनसे झगड़ने लगी। इन महिलाओं ने कहा शबनम मजहब की बेइज्जती करवा रही है। उन्होंने शबनम के बुर्के पहनने पर भी टिप्पणी की। कार सवार महिलाओं को शबनम से जवाब भी दिया। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि क्या वो बुर्का उतार साड़ी पहन ले। शबनम के साथ हुई इस दुर्व्यवहार की वीडियो भी सामने आई है। शबनम ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर खुद अपलोड की है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शबनम को परेशान करने वाली महिलाओं पर तगड़ी कार्रवाई की है। उनके परेशान करने वाली महिलाओं का पुलिस ने चालान कर दिया है, जबकि उस गाड़ी को सीज कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुंबई की रहने वाली शबनम अब अयोध्या से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। वो एक दिन में लगभग 35 किलोमीटर चलती है। वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देती है कि वो कहाँ पहुँचने वाली है। रास्ते में हिंदू संगठन उनका सम्मान भी करते हैं। वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रही है। शबनम ने इससे पहले मीडिया को बताया था कि वो राम जी में बचपन से ही विश्वास रखती है। शबनम ने बताया कि वो मुस्लिम परिवार से है, लेकिन उनकी सभी धर्मों में आस्था है। शबनम ने अपने विषय में बताया कि वो बीकॉम की छात्र है
और बचपन से ही हिंदू इलाके में पली बड़ी है। अयोध्या को पैदल जाने वाली शबनम बताती है कि उनकी भाषा और जीवन शैली अब हिंदुओं जैसी ही है, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ ही बचपन से रह रही है। गौरतलब है कि शबनम के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो डरेगी नहीं। तीसरी खबर एक बदमाश के हाई वोल्टेज ड्रामा की है, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जानलेवा हमले के आरोपी ने पुलिस के सामने खूब ड्रामा किया। आरोपी राशिद ने पकड़ने आई पुलिस को आत्महत्या की धमकी दी और अपनी कनपट्टी पर तमंचा सटा लिया। इस दौरान वो पुलिस वालों को फायर करने की धमकी देता रहा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल शनिवार 27 जनवरी 2024 को एक जानलेवा हमले के आरोपी को पकड़ने पुलिस पहुंची थी। इसके खिलाफ एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि राशिद और दानिश ने उसे तमंचा दिखाकर हत्या की धमकी दी थी। इस मामले में पहले ही दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरठ पुलिस राशिद को उसके बाद पकड़ने पहुंची थी। जब राशिद घटनास्थल से भाग नहीं पाया तो उसने पुलिस को देखते हुए पहले हवाई फायर किया और फिर जब खुद को घिरता हुआ देखा तो खुद की कनपट्टी पर तमंचा सटा लिया। इसने इस दौरान पुलिस वालों को आत्महत्या की धमकी दी और दानिश को छोड़ने की मांग करने लगा। इस दौरान वो वहां मौजूद बाकी लोगों को भी धमकाता रहा। पुलिस उसे इस दौरान समझाती रही, हालांकि उसने अपना ड्रामा जारी रखा। जब उसके पास एक पुलिसकर्मी पहुंचा तो राशिद ने उसका कॉलर पकड़ लिया। राशिद को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उसके जानने वालों को भी बुलाया और आत्मसमर्पण सरेंडर के बाद उसकी जमानत की बात कहलवाई, लेकिन वो नहीं माना। इस दौरान राशिद के परिवार वाले भी उसे समझाते रहे, लेकिन वो कहता रहा कि 3 तक गिनते खुद को गोली मार देगा। इस पूरे ड्रामे के बीच यहाँ काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में राशिद को पकड़ने के लिए और भी फोर्स बुलाई गई। किसी तरह से उससे तमंचा छीन उसे नियंत्रित किया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। राशिद के पास 32 बोर के 2 तमंचे और कारतूस मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आखिरी खबर में बात कुछ जिहादियों की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दलित परिवार को इस्लाम कबूलने की धमकी दी जा रही है। परिवार को आसपास के दबंग मुस्लिम धमकी दे रहे हैं कि वो जमीन खाली कर दे या फिर इस्लाम कबूल कर ले। पीड़ित ने इसको लेकर सहारनपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। जानकारी के अनुसार सहारनपुर के गंगोहा थाना क्षेत्र के कुंडा कला गांव में वाल्मीकि जाति के साधु राम के परिवार को ये धमकियां मिल रही है। साधु राम के परिवार को असलम, नियाज, एजाज, सोनू, आमिर, कामिल, सलीम और काला जमीन खाली करने के लिए धमका रहे हैं। साधु राम ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दर्ज की है। शिकायत में साधु राम ने बताया कि वो 1967 से ढालावली कस्बे में रह रहा है। यहाँ वो अपने गांव से इसीलिए आया था क्योंकि वहां बाढ़ आ गई थी। साधु राम ने पुलिस को बताया कि यहाँ वो जिस जमीन पर रह रहा है उसे कब्जाने की नीयत से ये सभी मुस्लिम दबंग उसे धमकी दे रहे हैं। साधु राम ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वो धमकाते हैं, या तो तू अपने परिवार सहित इस्लाम मजहब कबूल कर ले, वरना तुझे और तेरे परिवार को ठिकाने लगाकर सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन मुस्लिम दबंगों की दबंगई की वजह से उसके बाकी परिवारजन पहले ही घर छोड़कर अलग अलग शहरों में जाकर बस चुके हैं। साधु राम ने यह भी आरोप लगाया कि इनकी जमीनें कब्जाने के अलावा मुस्लिम दबंगों ने ग्राम समाज की भी जमीन कब्जा रखी है। पीड़ितों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुंडा कला गांव से है हमारा अकेला घर वहां वाल्मीकियों का है, बाकी पूरा परिवार मुस्लिमों का है। पहले मुझसे मारपीट की, अब मेरा घर छीनना चाह रहे हैं। हमसे कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ या फिर मुस्लिम बन जाओ, हमें उनसे बहुत खतरा है। साधु राम ने यह भी बताया कि यहाँ पर ये मुस्लिम दबंग हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं और उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि हिंदू परिवारों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इस मुस्लिम दबंगों पर साधु राम ने हथियार तस्करी का भी आरोप लगाया है। साधु राम ने इन मुस्लिम दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से की है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में एएसआई रिपोर्ट से मुस्लिम पक्ष, कट्टरपंथी महिलाएं, एक बदमाश और कुछ जिहादी फंसे और इनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।